ایک सेठ जिनके पास बहुत ही पैसा था तो उस पैसे से बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर करवाते, लेकिन खुद कभी ना जाते। बहुत से मदरसे खुलवा दिए, उनमें बड़े बड़े कारी रखवा दिए, लेकिन खुद कभी जाकर इबादत ना करी। एक दिन उन्हें अचानक से पैसों की शदीद जरूरत आ पड़ी। छोटी मोटी नहीं, पूरे 100 करोड़ की जरूरत थी। सुबह सुबह भागे भागे मस्जिद पहुंचे कि सबसे पहले पहुंचकर दुआ करूंगा, तो देखा वहां एक भिखारी उनसे पहले से आकर खड़ा है और कह रहा है, खुदा 100 रुपए का इंतजाम कर देना, मेरी बीवी बीमार है, कुछ दवाई ले लूंगा तो वो ठीक हो जाएगी। ये देखकर सेठ का दिमाग खराब हो गया कि सुबह सुबह ये ऊपर वाले का आकर मन खराब कर रहा है सिर्फ 100 रुपयों के लिए। तो उन्होंने झट से जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और उसको दे दिया और कहा, चलो निकलो, जाओ यहां से। तो भिखारी खुदा का शुक्र अदा करता हुआ बोला, क्या बात है ऊपर वाले, आपने तो पहली बार में ही दुआ कबूल कर ली। अब सेठ जी का नंबर आया तो बोले, ऐ खुदा 100 करोड़ का इंतजाम करा दे, शदीद प्रॉब्लम में फंसा हूं। तो एक आवाज आई कि एक भिखारी से तो तूने मेरा पीछा छुड़वा दिया, लेकिन अब तुझसे पीछा छुड़वाने के लिए मुझे तुझसे ही बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा तो तुझे आकर 100 करोड़ देगा। तो सेठ जी की आंखें भीग गई और कहने लगे, आप ये क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा आपने ताना दिया। तो खुदा बोले, तू हमेशा मांगने तो आया है, कभी मिलने नहीं आया। अगर मिलने आया होता तो तुझ पर यह मुश्किल वक्त कभी ना आया होता। तो अगर आपकी ये सोच है कि खुदा का घर बनवाने से, गरीबों को खाना खिलवाने से आप पर कभी मुश्किल वक्त नहीं आएगा या उससे आपकी जान छूट जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ हमारे वजूद को अपने आंगन में देखना चाहता है, उसके बनाए हुए रूल्स के मुताबिक। उसे कोई जरूरत नहीं कि आप कितनी मस्जिदें बनवाते हो, कितने लोगों का रोजा खुलवाते हो, क्योंकि वो सुनता उनकी भी है जिनके पास कुछ नहीं देने को। तो अगर हमें उससे कुछ चाहिए तो कुछ मांगने से पहले उससे जाकर मिलना जरूर पड़ेगा।